जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस नई वीडियो में। दोस्तों आज करेंगे बात स्टेनोग्राफी की। दोस्तों स्टेनोग्राफी एक काफ़ी बेहतरीन कैरियर ऑप्शन है सैनिकों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि स्टेनोग्राफी जो भी एक्स सर्विसमैन हैं या जो भी सर्विंग पर्सनल हैं, रिटायर होने वाले हैं, उनके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन क्यों है। इसकी जो अवेयरनेस है वो सिविल जनता में भी काफ़ी कम है, तो एक्स सर्विसमैन में तो कम होना एक नॉर्मल बात है। तो काफ़ी लोगों की इसकी अवेयरनेस नहीं है, और जो लोग इसके बारे में अवेयर हैं वो ज़रूर इसका फ़ायदा उठाते हैं, और रिटायर होने के बाद उनके सामने काफ़ी जॉब ऑप्शंस खुल जाते हैं। दोस्तों दूसरा बात करें तो इसमें जो कंपटीशन है वो काफ़ी कम है, क्योंकि बाकी जॉब्स हैं जैसे बैंकिंग का जॉब है या एसएससी के जॉब हैं या सीएपीएफ के जॉब हैं, उनमें हर एक का वही गोल रहता है, तो बहुत सारे लोग उस कंपटीशन में जाते हैं कि जिससे कंपटीशन टफ हो जाता है। लेकिन जो स्टेनो क्वालिफाइड जो पर्सन है वो काफ़ी कम है, इस वजह से जो उनका कंपटीशन है वो बाकियों की तुलना में काफ़ी कम रह जाता है। दोस्तों इसका एक मेन रीज़न ये भी है कि ये काफ़ी देखने में काफ़ी लगता है कि काफ़ी हार्ड है। तो जैसे आप देख रहे होंगे कि ये किस टाइप की लैंग्वेज है, इस वजह से भी काफ़ी लोग इसमें अपना हाथ नहीं डालते हैं। लेकिन जब भी आप इसको स्टार्ट करते हैं और इसको सीखना शुरू करते हैं तो ये इतना हार्ड नहीं है, ये काफ़ी ईजी है, जल्दी आदमी इसको सीख जाता है। दोस्तों काफ़ी एक्स सर्विसमैन ये बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर लोकेशन में उनको काफ़ी टाइम मिला, लेकिन उस टाइम को ठीक से यूटिलाइज नहीं कर पाए और उस टाइम को उसने वैसे ही वेस्ट कर दिया। तो ऐसे लोगों के लिए ये जो स्टेनोग्राफी है काफ़ी बढ़िया ऑप्शन साबित हो सकता है। इसको हम काफ़ी शॉर्ट टाइम में सीख सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये स्टेनोग्राफी है क्या। दोस्तों स्टेनोग्राफी एक शॉर्ट हैंड लैंग्वेज है। जैसा आपने देखा होगा कि कोई डिक्टेशन करता है या कोई स्पीच देता है या किसी का डिबेट होता है, तो उस टाइम के ऊपर उस जो डिबेट को या उस जो स्पीच को अपने शॉर्ट लैंग्वेज में लिखना ही शॉर्ट हैंड है। और जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी एक स्पीच को अगर हम अपने वर्ड्स में अपनी लैंग्वेज में लिखें तो आधा घंटा उसमें लग जाता है, लेकिन अगर उसी को हम अगर शॉर्ट हैंड में लिखें तो वो 8 से 10 मिनट में हम उसको लिख सकते हैं। दोस्तों काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि शॉर्ट हैंड और स्टेनो अलग अलग है। तो शॉर्ट हैंड का मतलब है कि किसी भी स्पीच को या किसी भी नरेशन को आप अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं उसको शॉर्ट हैंड बोलते हैं, और उस लिखे हुए को आप अगर कंप्यूटर पर टाइप करके फिर उसी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं तो उस पूरे प्रोसेस को आप स्टेनोग्राफी बोलते हैं। दोस्तों स्टेनोग्राफी आप इंग्लिश में भी सीख सकते हैं और हिंदी में भी सीख सकते हैं, और इसके अलग अलग मेथड होते हैं स्टेनोग्राफी के। तो आपको जो मेथड कंफर्टेबल है आप उसी के अनुसार इसको सीख सकते हैं। दोस्तों यहाँ से मेथड का मतलब है कि जैसे आपको 12th क्लास करनी है तो आप सीबीएसई बोर्ड से करें या अपने स्टेट बोर्ड से करें या आप इग्नो से करें, तो लेकिन आपकी जो डिग्री है वो इक्वलेंट है, यानी कि जो आप क्लास पास करेंगे वो सभी जगह वो मान्य होगी। इसी टाइप से जो स्टेनोग्राफी है उसके भी कई मेथड हैं, आपको जो मेथड सूटेबल है आप उस मेथड से स्टेनोग्राफी को सीख सकते हैं। दोस्तों अगर स्टेनोग्राफी आप सीख रहे हैं और इस जॉब के लिए प्रिपेयर हो चाहते हैं तो इसमें जो आपकी स्पीड है वो कम से कम 80 टू 100 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए, तभी आप आराम से किसी भी जॉब में स्टेनोग्राफी का जो स्किल टेस्ट है उसको आप क्लियर कर पाएंगे। दोस्तों अभी बात करते हैं कि वैकेंसीज़ कौन कौन सी आती हैं स्टेनो में। तो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं, लगभग सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें कि स्टेनो की वैकेंसीज आती हैं। यहाँ पर मैं जो पॉपुलर वैकेंसीज़ हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो जो एसएससी स्टेनो की वैकेंसी आती है ग्रेड सी और ग्रेड डी के लिए, ईएसआईसी में स्टेनो की वैकेंसी अभी हाल ही में निकली थी। इसके बाद डीआरडीओ के अंदर स्टेनो की वैकेंसी आती हैं। बीआरसी यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के अंदर स्टेनो की वैकेंसी आती, सीएपीएफ के अंदर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनो की वैकेंसी आती है, और दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के अंदर स्टेनो की वैकेंसी आती है, और जो केंद्रीय विद्यालय संगठन है उसमें स्टेनो की वैकेंसी आती है। दोस्तों इसके अलावा भी काफ़ी वैकेंसीज आती हैं, और इनमें से कई वैकेंसीज ऐसी हैं जो सिर्फ एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व हैं। जो एक्स सर्विसमैन स्टेनो क्वालिफाइड है उनके लिए रिजर्व है, तो उनके लिए एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। दोस्तों अगर बात करें तो अलग अलग जो ग्रेड सी और ग्रेड डी की जो वैकेंसीज होती हैं उनमें जो ग्रेड पे होती है स्टेनो की वो 2400, 4200 या 4600 होती है। और अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर स्टेनो हो और सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी सेक्रेटरीट में या अन्य डिपार्टमेंट में आप स्टेनो, तो आपकी सैलरी काफ़ी बढ़िया होती है। आप कुछ एक टाइम में आपकी जो सैलरी है वो 1 लाख रुपीज़ को क्रॉस कर जाती है। दोस्तों अभी बात करते हैं कि स्टेनो बनने के बाद या उसमें जॉब लगने के बाद आपका काम क्या रहेगा। ये 12th रिक्वायर्ड जॉब है। आपको अगर 12th पास है तो आप आराम से स्टेनो इसमें सीख सकते हो और जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा ये क्लरिकल जॉब है, जैसे कि बाकी डिपार्टमेंट्स के अंदर जो क्लर्क जॉब होते हैं उसी टाइप से ये जॉब है। इसके अलावा इसमें पब्लिक डीलिंग नहीं है। आप देखते होंगे कि जैसे बैंक वगैरह में पब्लिक डीलिंग करनी पड़ती है, तो इसमें पब्लिक डीलिंग का कोई काम नहीं है। जो प्रेशर की बात करें तो बाकी जॉबों से कंपेयर करें, जैसे नॉर्मली हम बैंक के जॉब से अगर
कंपेयर करें या और अन्य एसएससी के जॉब से कंपेयर करें तो इसमें जो प्रेशर है वो काफ़ी कम रहता है। दोस्तों वर्किंग आवर्स की बात करें तो 9 to 5 जॉब है, 8 आवर्स का आपका वर्किंग आवर रहेगा और इसमें आपका कई जगह के ऊपर 6 डे वीक होता है और कई जगह के ऊपर आपका 5 डे वीक होता है और इसमें आगे प्रमोशन के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है और कुछ एक समय बाद आप पीएस यानी कि पर्सनल सेक्रेटरी बनते हैं और उसके अलावा उसके आगे भी जो इसमें प्रमोशन है वो काफ़ी बढ़िया है। दोस्तों अभी बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। जो आपका स्किल टेस्ट होता है, अगर एक बार आपने स्टेनो सीखा है और उसके बाद आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो वो एग्ज़ाम का जो प्रोसेस है वो किस टाइप से होगा। तो इसमें सबसे पहले आपको डिक्टेशन होगा 10 मिनट का, जिसमें लगभग 800 वर्ड बोले जाएंगे और अगर आप हिंदी के स्टेनो हैं तो आप हिंदी में उसको शॉर्ट हैंड में लिखेंगे और अगर आप इंग्लिश के स्टेनो हैं तो आप इंग्लिश में लिखेंगे। दोस्तों वो जो आपने 800 वर्ड लिखे हैं 10 मिनट के अंदर, उसको फिर आपको कंप्यूटर पे टाइप करना होगा। अगर आप हिंदी के स्टेनो हैं तो आपको 65 मिनट मिलेंगे उसको टाइप करने के लिए और अगर आप इंग्लिश के स्टेनो हैं तो आपको 50 से 55 मिनट मिलेंगे। इसके बाद दोस्तों बात करें कि आपकी जो मिस्टेक्स हैं वो कितनी एक्सेप्टेबल हैं, तो आपकी जो 5% मिस्टेक्स हैं वो एक्सेप्टेबल हैं, यानी कि 800 वर्ड्स में से अगर आपके 40 वर्ड्स अगर गलत होते हैं तो उतनी मिस्टेक्स आपकी एक्सेप्टेबल है। दोस्तों अभी बात करते हैं कि स्टेनो को कैसे सीखा जाए। तो स्टेनो को सीखने के लिए बहुत सारी कोचिंग है, आप कोचिंग में जाके भी स्टेनो सीख सकते हैं और अगर आप चाहें तो सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। या अगर आप बात करें सैनिकों की या जो लोग सर्व कर रहे हैं उनकी या जो एक्स सर्विसमैन हैं उनकी, तो वो कुछ एक समय कोचिंग में महीने 2 महीने सीख सकते हैं। बाकी जो इसका कंप्लीट जो सीखने का प्रोसेस है वो सेल्फ स्टडी के द्वारा ही होता है। इसमें कि आपकी वर्ड्स के ऊपर कितनी पकड़ है वो डिपेंड करती है कि आप कितने अच्छे स्टेनो हो, तो वो सब प्रैक्टिस से ही आता है। इसके अलावा बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं स्टेनो की, उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये यूट्यूब के ऊपर या ऑनलाइन भी बहुत सारी क्लासेस चलती हैं स्टेनो की, आप उनके द्वारा भी स्टेनोग्राफी को सीख सकते हैं। दोस्तों अभी बात करें कि टाइम कितना लगता है स्टेनोग्राफर बनने में, तो नॉर्मली इसमें 6 महीने से लेकर के 1 साल का समय लग जाता है स्टेनो बनने के लिए। और अगर आप रेगुलर अगर कंटिन्यू एफर्ट के साथ स्टडी करते हैं तो डेफिनेटली आप 1 साल बाद किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए उसमें तैयार रहते हैं। तो दोस्तों जो भी लोग हैं जो भी सर्व कर रहे हैं या जो एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। यह एक ऐसी चीज़ है जिसको आप, अगर आपके पास टाइम है तो आप अपनी स्किल्स के अंदर शामिल कर सकते हैं। इसको शामिल करने से आपके पास एक बैकअप प्लान रहेगा हमेशा ही और आप बाकियों से कुछ अलग करने की स्थिति में रहेंगे। दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बने रहें मेरे साथ इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।